जय श्री राम। आज उप छठ की जो कथा है वो मैं कहता हूँ। हाथ में चावल और कुमकुम ले ले, फिर बाद में आपको आगे का जो क्रम है कथा सुननी है और कथा सुनने के साथ में हुंकारा भी देना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको गणेश जी की एक कथा सुनाऊंगा। गजानन जी का ध्यान करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सौगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं महा। ओम गंगणपते नमो नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। चामुंडा देव्ये नमो नमः। कुलदेव्ये नमो नमः। नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कारांते अग्रे है। अभी संकल्प कर लेते हैं। संकल्प करता है। संकल्प में देखिए, जब संकल्प में पढ़ूं आपको राइट हाथ में जल लेना है। ऐसे राइट हाथ में जल ले लीजिए। मैं आचमनी में जल लेता हूँ। ओम विष्णु सिंहतो विष्णुराज्ञा प्रमाणस्य ब्राह्मणोर्दित्य प्रादे श्री से द्वारा कल्पे व्यवस्मंत्र अष्टाविंदे कलियुगे कलि प्रथम जन्मे भूलोके वर्षे वर्तखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त से पुष्कर अरण्य जोधपुर मंडलांतर्गत सिद्धक क्षेत्रे है। गुरु कतला बालाजी धाम क्षेत्रे है। रवि दक्षिणाग्ने मासानां पुण्य पवित्र मासे है। भादव मासे कृष्ण पक्षे अमुक दिदयम्मा षष्ठ्यां दिन अमुक मास विदयम्मा सूर्य मास अमुक गोत्रस्य। अपने अपने जो माता बहन है, जिसने जल लिया, जिसको छठी जो को पूजा है, वो अपना उप छठ किया हुआ है, वो अपना गोत्र उच्चारण करना। गोत्र यानी कौन सी गोत्र से है। फिर बाद में अमुक नाम ना यजमान से अपना नाम बोलना है। आत्मादा श्रुति श्रुति उक्त फल प्राप्त्यर्थम महा। आज पुण्य काले है जो उप छठ का व्रत किया है, उस निमित्त जो कथा श्रवण करेंगे, उस निमित्त भगवान को कथा श्रवण अहम करिष्ये है। जल छोड़ दीजिए। तत्र दिखनम नमस्कार समर्पयामि। नमस्कारांते है। गजानन जी की कथा प्रारंभ करते हैं। चिमटी भर चावल चुल्लू भर दूध लेके विनायक जी लड़के का वेश धर करके नगरी में घूमने लगे। बोले कोई माई खीर बना दे। सब हंसने लगे, बोले मजाक करता है। और तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ खीर बनाने के लिए। एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं खीर बना दूं। उसने भगोनी चढ़ाई, वह खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया, उधर खीर तो उपड़ने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उपड़ने रुकी ही नहीं। खुशबू से बढ़िया कि बहू का मन खीर खाने का हुआ। जो खीर की जो सुगंध आई, तो जिस बुढ़िया थी, माता थी, तो उन माता को जो बहू थी, उस बहू को अपना सुगंध आई और वो खीर के ऊपर गई। उसने दरवाजे के पीछे बैठ करके एक कटोरा खीर भगवान गणेश जी के भोग लगाकर खा लिया। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशिया तेरी खीर पी ले। जट गणेश जी आए और डोगरी से बोले, माँ तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, सो मैं तो जिम लिया, अब तू नगरी जिमा दे। बुढ़िया सबको नूतने गए, सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने को नहीं था, आज जिमाने आई है। फिर भी सब आए और ठाट से जिम कर गए, फिर भी खीर का उतार नहीं आया है। गणेश जी महाराज जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भी सदा भंडार भरे रहे और भरा रखना। बोले गजानन जी महाराज की जय हो। अब अपना उप छठ की जो कथा है वो कथा कहूंगा। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारिनी रजस वाला हुई।
सब जगह हाथ लगाती थी, वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसने एक पुत्र हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकालता, और कुतिया उसने उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए और उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था, वह सर्प उसके मुंह से छूट गया, खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया, और जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है, झूठी कर दी है, तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागा और उसकी ठाट पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला है, दिन भर खेत में ही काम कर पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, इसमें सील ने सर्प डाल दिया था और लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई है। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला है। यह सब बात बहू ने सुन ली और उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुला करके पूछा कि मेरे माता पिता की किस योनि में है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ तो बैल हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया हैं वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, उनका उद्धार कैसे हो। पंडित ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ उन्हें खड़ा कर देना, उससे उनकी योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई, सब कुछ छूती थी, इसी कारण उसको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बग करके छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया, इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ओम छठ माता, उनको मोक्ष दिया, वैसे वैसे सबको मोक्ष देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। अब उप छठ के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कह देता हूँ। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 शेर की लपसी बना करके भगवान को भोग लगाया करता था, जिम देता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी ना करके आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोल करके देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी मिली, और तब तपसी ने यह अंगूठी उठा करके गोडे के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठ करके ना करके 1.25 शेर लापसी
लापसी बना करके भगवान का भोग लगा करके जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा दे। तेरा घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बना करके बाटियां नहीं बनाए तो वह फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जी मां करके दक्षिणा नहीं दे तो वह फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो वो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह करके तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो वह फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सूर्य को अर्घ जो लोटा भरा हुआ है वो लोटा है, अर्घ अपना दे दे और अर्घ देने के बाद में भगवान को नमस्कार करे, प्रार्थना करे, भगवान से क्षमा याचना मांगे। मंत्र ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर सुरेश्वरी यद पूजितम मया देव परिपूर्णम ददास्तमे। आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा चैव न जानामि सम्य संपरमेश्वर। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि मामः। लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हरो सर्व दुख हरो हरो सर्व रोग हरो हर। एक परिक्रमा करे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पंडित जीवराज श्रीमाली, श्री बालाजी धाम सुंदरकांड मंदिर, जोधपुर। जय श्री राम।